देखो महाराज, बुरा ना मानना, कितनी अद्भुत दृष्टि है हनुमान जी की। पूरी चमचमाती हुई लंका है। एक आदमी हमसे कह रहा था, महाराज जी राम जी बानरों को लंका क्यों ले गए? हमने कहा भैया राम जी को भरोसा था कि एक बानर ही है जो सोना देख करके पिघलेंगे नहीं। अगर आदमियों को ले जाते और खासकर भारत के आदमियों को ले जाते और रावण अगर कह देता कि एक एक सोने का मकान तुम लोगों का है, तुरंत पार्टी बदल लेते। हाँ, तुरंत पार्टी बदल लेते। ये राम जी को पता था, इसलिए राम जी मानवों को नहीं ले गए, बानरों को ले गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी की दृष्टि देखो, हनुमान जी लंका को निहार रहे हैं, पर लंका में जानकी जी को निहार रहे हैं। यही जिंदगी जीने का सूत्र है कि हमें संसार में तो रहना है पर संसार का नहीं रहना है। संसार में तो रहना है पर संसार का नहीं रहना है। जैसे पानी में तेल की बूंद तैरती है, वैसे ही संसार में हम लोगों को तैरना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज लंका को देखते हैं। देखते ही देखते हनुमान जी योजना बनाते। योजना क्या? माता जानकी जी का पता लगाना है, कैसे मिलेंगी। विचार करते हैं। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार। देखो ये हनुमान जी है। क्या? हनुमान जी कार्य करने के पहले विचार करते हैं। और हम लोग विचार और कार्य दोनों बाद में पहले प्रचार करते। पहले प्रचार करते, फिर कार करते, और जब कार बिगड़ जाता फिर विचार करते। पर हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी लंका में पहुंचने के, प्रवेश करने के पहले पर्वत पे खड़े हैं और कर क्या रहे हैं? पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार। ये बुद्धि है हनुमान जी की। पहले वो विचार कर रहे थे, पहले करना क्या है। और गिरधर की कुंडली कहती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे। और खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करेगा वो पछताएगा। पर हनुमान जी विचार करते। हम लंका में प्रवेश कैसे करें? अब हनुमान जी ने विचार कर लिया। तब विचार क्या किया? अति लघु रूप, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार कर लिया, छोटा सा रूप धारण करके ही लंका में प्रवेश हम करेंगे। मेरे प्रियजनों, ये हनुमान जी की बुद्धि जरा सोचना। हनुमान जी किसकी खोज में है? भक्ति की खोज में है। भक्ति कौन है? जानकी माता है। और भैया माँ के सामने बालक को छोटा बन करके ही जाना चाहिए। ये हनुमान जी की बुद्धि है। कितने भी बड़े बन जाओ, अफसर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, भैया पर माँ के सामने और भगवान के सामने, गुरु के सामने तो छोटा बनकर जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, हमारे हनुमान जी करके बता रहे। मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर। लंके चले सुमन नर हरि, लंके हनुमान जी मसक के समान बने। मसक मतलब मच्छर।
तो किसी ने कहा क्या हनुमान जी मच्छर बने? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, हनुमान जी मच्छर जैसे बने। अच्छा, मच्छर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पूछो कौन कौन? पूछो। एक होता डरपोक मच्छर, एक होता दबंग मच्छर। अच्छा, आप कैसे परिचय करोगे कि डरपोक कौन है, दबंग कौन है? इसका परिचय ये है, जो डरपोक मच्छर होता है वो आएगा सीधा काटेगा और भग जाएगा, वो है डरपोक। एक होता दबंग, वो पहले कान पे आके गीत गाएगा, भन 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 भन, और वो कहता है लो हम आ गए, तुम में दम हो तो बच लो। ये है दबंग, इसे दबंग मच्छर कहते। पर हनुमान जी क्यों बने? अब विचार करना, हनुमान जी बने क्या? मसक समान हनुमान जी मच्छर के समान क्यों बने? हमारी बात एक समझ में आई जो संतों ने बताई। आहा, रावण अत्याचारी, पापाचारी, पापात्मा, दुराचारी है। रावण ने टैक्स जारी किया, जाओ सबसे टैक्स लेकर आओ। सबने टैक्स दिया। रावण बोला इतना ही टैक्स है? तो प्रजा सेना बोली, मंत्री बोले महाराज कुछ लोग रह गए। रावण बोले कौन? बोले कुछ महात्मा बैरागी रह गए हैं, विरक्त रह गए हैं। साहब महात्मा मिले, उनसे कहा टैक्स दो। महात्मा माला झोली दिखा के बोले हम क्या टैक्स दें, हम तो विरक्त हैं। विरक्तों के पास काहे का टैक्स? हम तो विरक्त हैं, हम थोड़ी टैक्स दे सकते हैं। रावण का दिमाग खराब। अरे बोले विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है। विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है, वो ही लेके आओ। तो संतों से रक्त का टैक्स लगा, और जब रक्त का टैक्स लगा तब हनुमान जी ने विचार किया, क्योंकि हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। और रावण तूने संतों का रक्त लिया है, अब हम भी मच्छर जैसे बनकर के तेरा रक्त निकालेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज, इसलिए हनुमान जी क्या कैसे बनकर गए? मसक समान रूप कपिधरी, लंक जने हो सुमर। एक ऐसी विनोद की बात है, रियलिटी नहीं पर विनोद की बात है। एक हमारा चेला था, तो हमने पूछा मच्छरों के बारे में तुम्हें ज्ञान है? बोले बहुत ज्ञान है। हम कहा क्या ज्ञान है? बोले हम दूर से ही पता करके बता देते हैं कि ये नर मच्छर है, ये मादा। तो हमने पूछा कैसे कैसे पता करके बताते हो कि कौन नर है कौन मादा? बोले गुरुजी जो मच्छर मच्छरदानी पे बैठा हो वो नर है, और जो शीशा के सामने फाउंडेशन पे बैठा हो वो मादा है। उसी की बात है, वो तो हमारे चेला है। हमें बड़ी हंसी आई, उनका बड़े विचित्र आदमी है। तो धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। छोटा सा रूप धारण किया, लेकिन इस छोटे से रूप में बहुत उदाहरण हनुमान जी देते हैं। एक तो रावण को उदाहरण देते, दूसरा उदाहरण, दूसरा संकेत हनुमान जी के स्वरूप धारण करने में अच्छा है। भक्ति की खोज, भगवान की खोज बड़े बनकर के नहीं की जा सकती है। भक्ति की खोज और भगवान की खोज तो लघु बनकर के ही की जा सकती है। आप छोटे बनकर के ही भगवान को पा पाएंगे। यह हनुमान जी की खोज है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी मस्तक समान रूप धारण करके गए। दरवाजे पे लंकनी मिली, पहरेदार नहीं। ए बंदा, ए कौन है, कहां जा रहा है? हनुमान जी बोले हम तो ठीक हैं, तुम बताओ तुम कौन? लंकनी बोली हमें नहीं जानते। देखो हमने ऐसा माना हनुमान जी के लिए